बच्चों इस टॉपिक को देख लो। इसका नाम है एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर। देखो फिशेज़ में क्या होता है, एयर ब्लैडर पाया जाता है। एयर ब्लैडर एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है, बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, एयर ब्लैडर उसको कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है एयर ब्लैडर क्या होता है फिशेज़ में। तो एयर ब्लैडर को स्विम ब्लैडर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखोगे अगर नोट्स में आप लोग, तो आप लोग को यहाँ दिखाई देगा, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ एयर ब्लैडर इज़ सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एयर ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फिशेज़ मतलब मछलियों में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे लिखा है एयर ब्लैडर इज़ ओनली प्रेजेंट इन द बोनी फिशेज़, यानी एयर ब्लैडर जो होता है वो केवल कैसी फिशेज़ में पाया जाता है, बोनी फिशेज़ में पाया जाता है। बोनी फिशेज़ का मतलब क्या हो गया, जो मछलियाँ जो होती हैं जिनके अंदर इंडोस्केलेटन बोन का बना होता है, यानी कि जो मछलियाँ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, जैसे रोहू हो गया, तो उसके अंदर जो है एयर ब्लैडर पाया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, इस अब देखो आगे लिखा है एयर ब्लैडर डेवलप एज एन आउट ग्रोथ ऑफ ओइसोफेगस, यानी कि एयर ब्लैडर जो होता है वो आप लोग ऊपर देखिए चौथी लाइन में कि एयर ब्लैडर इज डेवलप ऑन द आउट ग्रोथ ऑफ ओइसोफेगस, का मतलब कि ओइसोफेगस की ही एक आउट ग्रोथ, ओइसोफेगस से ही एयर ब्लैडर का डेवलपमेंट होता है। ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के ओइसोफेगस नाम के पार्ट से एयर ब्लैडर का डेवलपमेंट होता है। इन मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव फिशेज द एयर ब्लैडर सर्व एज ए एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन और लंग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारी जो प्रिमिटिव फिशेज होती हैं उनमें ये जो एयर ब्लैडर होता है वो एक सहायक श्वसन अंग, एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन, देखिए यहाँ पे सामने लिखा हुआ है एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी एक सहायक श्वसन अंग की तरह या फिर फेफड़े की तरह से काम करता है। ठीक है, आगे लिखा था एयर ब्लैडर प्रेजेंट इन द फिशेज आर रिलेटेड विद फॉलोइंग फंक्शन। देखिए क्या पे लिखा हुआ है, द एयर ब्लैडर प्रेजेंट इन द फिशेज आर रिलेटेड विद फॉलोइंग फंक्शन, मतलब कि जो मछलियों में जो एयर ब्लैडर पाया जाता है वो फॉलोइंग फंक्शन से रिलेटेड है, मतलब निम्नलिखित उसके काम है। पहला काम क्या है एयर ब्लैडर का, रिस्पायरेशन में क्या लिखा हुआ बच्चों, लिखा है इन द लोअर फिशेज सच एज गैनॉइड्स एंड लंग फिशेज। यहाँ पर जा रही जो कि बहुत कम डेवलप फिशेज होती हैं, जैसे कि गैनॉइड्स हो गई, लंग फिशेज हो गई। इन सब में क्या होता है, द एयर ब्लैडर यूज एज अ लंग, उनमें क्या होता है ये एयर ब्लैडर फेफड़े की तरह से उपयोग में लाया जाता है। एक पॉइंट और यहाँ लिखा है दीज फिशेज कम टू वाटर सरफेस रेगुलरली टू रिलीज़ एयर। ये फिशेज जो होती हैं वो नियमित रूप से पानी के ऊपर सतह पर आती रहती हैं। किस लिए वो आती रहती है वहाँ पर, टू रिलीज़ एयर, मतलब हवा को रिलीज़ करने के लिए, वायु को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, अपने एयर ब्लैडर को लंग्स की तरह यूज़ कर रही हैं और उनसे वो रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग कर रही हैं। दूसरा फंक्शन देखिए बच्चों, हाइड्रोस्टेसिस का मतलब होता है एक तरह से वाटर में अपनी बॉडी को बैलेंस करना, मेंटेन रखना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हाइड्रोस्टेसिस में, कि जो एयर ब्लैडर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हाइड्रोस्टेसिस। इसमें क्या होता है, एयर ब्लैडर इन सम फिशेज़ फंक्शन एज हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन, यानी कि कुछ फिशेज़ में एयर ब्लैडर जो होता है वो एक हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह से काम करता है। एंड हेल्प टू मेंटेन द वेट ऑफ बॉडी, और एयर ब्लैडर क्या करता है, मछली की बॉडी के वेट को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अगला फंक्शन देखो बच्चों क्या लिखा है, एकदम नीचे देखो लिखा है साउंड प्रोडक्शन, यानी कि बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें जो एयर ब्लैडर होता है उनसे साउंड का प्रोडक्शन होता है, आवाज़ आती है, एक आवाज़ निकलती है। तो कैसे निकलती है, लिखा है सम फिशेस प्रोड्यूसेस साउंड, यानी कुछ फिशेस जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं थ्रू द गैसेज इनसाइड एयर ब्लैडर, यानी कि उन एयर ब्लैडर के अंदर जो गैसेस होती हैं उन गैसेस के वो गैसेस दरअसल बोलती हैं, गैसेस होती है ना, गैसेस से साउंड निकलता है ना, जब कोई गैसेस बॉयल होती है या फिर गैसेस जब रिएक्शन करती हैं तो साउंड निकलता है ना, तो वही साउंड है ये। ठीक है ना, बाय द यूज़ ऑफ, अब आप ऊपर देखिए लिखा है स्पेशल मसल्स अटैच टू द एयर ब्लैडर, मतलब एयर ब्लैडर से कुछ स्पेशल मसल्स जुड़ी होती हैं। यहाँ देखिए लिखा है ना स्पेशल मसल्स अटैच्ड टू द एयर ब्लैडर, यानी एयर ब्लैडर से कुछ स्पेशल मसल्स उनकी बॉडी में जुड़ी होती हैं जिनके थ्रू जो है फिशेस क्या करती हैं, साउंड का प्रोडक्शन करती हैं। अगला फंक्शन देखिए बच्चों, ऑडिशन मतलब होता है क्या, सुनना, ऑडियो मतलब सुनना होता है ना, तो यहाँ पे ऑडिटरी से ऑडिशन वर्ड बना हुआ है। तो एयर ब्लैडर का एक और काम क्या हो गया, मछली इससे सुनती है। सुनने का मतलब क्या हुआ, आगे क्या लिखा है, इन सम फिशेज द लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस आर रिसीव्ड बाय द एयर ब्लैडर, मतलब कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें एयर ब्लैडर्स के थ्रू क्या होता है, कम आवृत्ति वाली जो कंपन होते हैं उनको रिसीव किया जाता है, यानी कि निम्न आवृत्ति वाले कंपनों को जो है रिसीव किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो एक तरह से ये सुनना ही हुआ।
ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिशन। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अब आपने जो पढ़ा, ठीक है ना, एयर ब्लैडर क्या होता है या स्विम ब्लैडर क्या होता है, सैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओइसोफेगस की आउटग्रोथ से बनता है। इसको एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन या लंग्स भी बोला जाता है बहुत सारी फिशेज़ में। इसके कुछ काम होते हैं जैसे रिस्पायरेशन हो गया, हाइड्रोस्टेसिस हो गया, साउंड प्रोडक्शन हो गया और ऑडिशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं एयर ब्लैडर के। ये बहुत छोटी सी नोट्स है, इसकी नोट्स मैं आपको अभी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा PDF के फॉर्म में। नोट्स को लेकर डाउनलोड करके उसको राइट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है।